हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? मंगल इलेक्ट्रिकल, जेम एरोमेटिक्स और पटेल रिटेल, इन तीनों के बारे में। शुरुआत दोस्तों मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज से करते हैं, क्योंकि आज लिस्टिंग हमको देखने को मिली। दोस्तों लिस्टिंग जो थी वो ओवरऑल आप कह सकते हैं कुछ खास नहीं रहती हुई नजर आई। करीबन डिस्काउंट पे या आईपीओ आपको आज लिस्ट होता हुआ देखने को मिला। बीएसई पे 3 रुपये, एनएसई पे 5 रुपये के आसपास डाउन हमको ये खुलता हुआ देखने को मिला। करीबन दोस्तों मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ 556 पे लिस्ट होता हुआ दिखा। जो प्राइस बैंड था वो 561 का था, तो एक डिस्काउंट पे ओपनिंग देखने को मिली करीबन 1% के आसपास की। और कह सकते हैं यहाँ पर जो लिस्टिंग थी वो एक्सपेक्टेशंस के अराउंड हो गई थी। मतलब जो जीएमपी भी होती है, अगर आप वहाँ पर भी देखेंगे तो डेफिनेटली ट्रेड्स डिस्काउंट में होना शुरू हो गए थे। और वो दिखा रहा था कि डेफिनेटली एक डिस्काउंट लिस्टिंग की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो कंपनी को रिस्पांस भी देखा जाए तो ठीक ठाक ही मिला था। 9.46 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। 9-10 गुना अगर सब्सक्राइब हो रहा है तो बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं कह सकते। तो एग्जैक्टली उसका असर भी हमको आज के दिन पड़ता हुआ देखने को मिला। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि गिरावट और बढ़ती हुई देखने को मिली। आज के दिन दोस्तों 556 के ओपन के सामने 566 का हाई ज़रूर लगाता है, 10 रुपये ऊपर ज़रूर जाता है, बट वहाँ पर टिक नहीं पाया। और टिक नहीं पाया तो हुआ क्या? गिरावट हमको देखने को मिली। 550 का लेवल टूटता है पहले, फिर शेयर जो है वो दिन का लो लगाता है 527 का। 530 पे याद रखिएगा ट्रेड कर रहा था, ये 330। मतलब दिखाता क्या है कि नो डाउट दोस्तों जो गिरावट है उसका असर सीधा सीधा पड़ता हुआ दिखा। लिस्टिंग में भी दम नहीं था, और लिस्टिंग के बाद भी अगर आप देखेंगे तो शेयर के अंदर दोस्तों जो सेलिंग है वो बनती हुई दिखी। 5% लगभग दोस्तों स्टॉक आज के दिन करेक्ट होता हुआ दिख गया। नो डाउट आप कह सकते हैं दोस्तों जिस तरीके से रिसेंटली आईपीओ हमको लिस्ट होते हुए दिखे, राइट, उसका असर भी इसकी लिस्टिंग पर पड़ता हुआ दिखा। ये बात ध्यान रखिएगा। जो मार्केट्स थे वो जिस तरीके से दोस्तों गिरते हुए दिख रहे हैं, आज भी अगर आप देखेंगे निफ्टी मोर देन 200 पॉइंट्स गिरता हुआ दिखा है। तो बाजार में भी दोस्तों स्ट्रेंथ नहीं है, और अभी अगर आप आईपीओस भी देखेंगे तो वहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं दिख पा रही, बिकॉज मार्केट्स जो है वो होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अगर बाजार गिरते हुए दिखेंगे तो शेयर्स ऐसा नहीं है कि बच जाएंगे, राइट। हर जगह दोस्तों आपको असर पड़ता हुआ दिखेगा बाजार की गिरावट का। तो एग्जैक्टली ये भी चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिली। जो बाजार दोस्तों गिरता हुआ दिखा है उसका असर मंगल इलेक्ट्रिकल्स पर पड़ता हुआ दिखा है। वैसे दोस्तों आज के दिन 58 लाख शेयर्स का वॉल्यूम जो है वो हमको देखने को मिला है। ओवरऑल 1464 करोड़ की मार्केट कैप जो है वो करेंटली इसकी होती हुई देखने को मिल चुकी है। डिलीवरेबल क्वांटिटी ऑलमोस्ट 45% के आसपास की है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से दोस्तों मंगल इलेक्ट्रिकल्स करता हुआ दिखता है। देखिए कंपनी ओवरऑल ठीक है, मतलब कंपनी जिस स्पेस से आती है, मतलब कंपनी ट्रांसफॉर्मर कंपोनेंट जिसमें लैमिनेशन, सीआरजीओ स्लिट और कॉइल्स, एमोरफेयर कोर्स, ये सब चीज़ें जो बनाती है। इसके अलावा सीआरजीओ सीआरएनओ कॉइल्स में कंपनी ट्रेड भी करती है। तो ये जो बिज़नेस है कंपनी ठीक कर रही है। अगर आप कंपनी के नंबर्स भी देखेंगे तो ओवरऑल पिछले कई सालों के तो ग्रोथ लगातार देखने को मिल रही है। जैसे 218 करोड़ का कंपनी का सेल था इन 2022, फिर 354 करोड़ हुआ, देन 449 करोड़ हुआ, देन 549 करोड़ हुआ। तो ग्रोथ लगातार देखने को मिल रही है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। ऐसा भी नहीं है कि मार्जिन डिक्लाइन हो रहे, 15% तक मार्जिन पहुंच चुके हैं। कंपनी का मुनाफा 47 करोड़ तक हमको पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो ग्रोथ होती हुई दिख रही है। बट वही है ना कि देखिए वैल्यूएशंस को लेकर कि कंपनी जिस वैल्यू पे अपना आईपीओ लेकर आई, बाजार को वो पसंद नहीं आया। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो बाजार ने आज इस आईपीओ को जो लिस्टिंग थी वो भी उतनी कुछ खास अच्छी नहीं हुई, और गिरावट भी हमको साफ साफ देखने को मिल गई उसके बाद। अब देखना दिलचस्प हुआ कि आगे किस तरीके से शेयर हमको ट्रेड करता हुआ दिखता है। कल वो अपने आप में देखिए बहुत नज़दीक है, तो क्या इसको भी कल ये वायलेट करता है फिर नहीं करता है? आई थिंक मार्केट इसको भी देखेगा। बट हाँ ये है कि उतना कुछ खास आज के दिन मूव देखने को नहीं मिला। अब देखते कोई क्या बल्क डील हमको होती हुई देखने को मिली। अभी तक तो देखिए डेटा नहीं आया, बट देखते क्या कोई यहाँ पर नाम आता हुआ नजर आया। बट ओवरऑल यही है कि अगर दोस्तों मार्केट्स इस तरीके से रोज़ गिरेंगे तो आपको असर हर जगह देखने को मिलेगा, भले वो आईपीओज हो, भले वो जो लिस्टेड कंपनीज़ है, सब में आपको मतलब ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज़ है काफ़ी समय से, उनमें भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो बाजार का मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट बाजार इतना ना गिरे जितना अभी गिरता हुआ दिख रहा है। अब बात है दोस्तों अगली कंपनी पे, और ये भी हाल ही की लिस्टेड कंपनी, बल्कि लिस्ट हुई थी ये ट्यूसडे को। जेम एरोमेटिक्स आज दोस्तों करीबन 8.48% स्टॉक करेक्ट होता हुआ दिखा है। मतलब बड़ी गिरावट जेम एरोमेटिक्स में आज भी देखने को मिल गई। 12% दोस्तों शेयर जो है वो अब करेक्ट हो चुका है, याद रखिएगा। और अपने आप में गिरावट यहाँ पर भी बढ़ती हुई दिख रही है। किसी ने नहीं सोचा था कितनी गिरावट होगी, लेकिन डेफिनेटली इतनी गिरावट हो रही है। आज 320 रुपये पे ऊपर होने का 325 का हाई लगता है, बट उसके बाद दोस्तों 287.60 का आज का लो है, और 292 पे याद रखिए शेयर बंद होता हुआ दिखा है। देखिए जेम एरोमेटिक्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि शेयर इतना गिरता हुआ दिख रहा है। वो जो रीज़न है वो है दोस्तों इनका, याद रखिएगा, रेवेन्यू बायफर्केशन।
सी कंपनी 47.5% रेवेन्यू तो अपना इंडिया से कमाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर है, गोवा है 6%, 5.5% महाराष्ट्र है, फिर आसाम है। लेकिन एक्सपोर्ट से याद रखिए कंपनी का बिजनेस आता है कितना, 52.5%, और इसमें भी सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, यूएसए से। यूएसए से अभी अपने आप में आप कह सकते हैं कि भारत के कोई इतने खास अच्छे रिश्ते लग नहीं रहे, क्योंकि यूएसए ने क्या कर रखा है, भारत पे दोस्तों लगा रखा है टैरिफ। और आपको पता है कि टैरिफ क्या लगा रखा है, टैरिफ ऐसा लगा रखा है कि 50% दोस्तों टैरिफ हो चुका है। तो अपने आप में आप समझिए कि जो भी कंपनी का बिजनेस यूएस से थोड़ा बहुत भी आता है, वो बाजार उसको गिराता हुआ दिख रहा है। ये बात ध्यान रखिए, जेम एरोमेटिक्स का कोई उतना कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज कंपनी याद रखिएगा उसको री एक्सपोर्ट कर सकती है, तो उससे कंपनी के कस्टमर्स पे भी उतना असर नहीं पड़ेगा। बट द प्रॉब्लम है इसकी, देखिए अभी जो भी कंपनीज रिलेटेड है यूएसए से, उस पर काफ़ी बड़ी मार पड़ती हुई दिख रही है। और एग्जैक्टली दोस्तों इसका कारण आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी अब असर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस दोस्तों यूएसए में आता है, तो बाजार अगर अभी टैरिफ को लेकर चिंता में है, तो याद रखिएगा उसका असर यहाँ पर सीधा सीधा पड़ेगा। और एग्जैक्टली वही होता हुआ दिखा, क्योंकि दोस्तों 25% टैरिफ तो ठीक है, ये कहा जा रहा था कि चलिए यहाँ 25% टैरिफ तो बाजार भी सह लेगा, बट जो 25% एडिशनल टैरिफ जो लगता हुआ देखने को मिला है, तो टोटल जो 50% टैरिफ हो चुका है। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, 50% टैरिफ का मतलब क्या है। 50% टैरिफ का मतलब है कि जो 100 रुपये का माल बिक रहा था, वो अब दोस्तों 150 का बिकेगा। तो जो पहले एक प्राइसिंग बेनिफिट था, जो इंडियन पूरे रिटेलर्स थे या फिर जो इंडियन बिजनेसमैन थे, इंडियन बिजनेसेस थे, जो फ़ायदे में रहते थे कि हाँ वो इधर ही पैसा बना लेते थे, याद रखिएगा उनका प्रोडक्ट उतना कुछ खास कॉम्पिटिटिव रहेगा नहीं। तो वो जो दूसरी कंपनीज़ है, जो दूसरी माफ़ कीजिए कंट्रीज़ है, तो उनका डेफिनेटली दोस्तों बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। वो हो सकता है कि प्रोडक्ट सही तरीके से बना ले, कम दाम में बना ले, राइट। अगर वो पहले 110 में बना रहे थे, तब भी उन पर अगर टैरिफ उतना नहीं लगा जितना भारत पे लगा है, तो उससे उनके प्रोडक्ट याद रखिएगा ज़्यादा बेटर हो जाएंगे दिखने में, राइट। तो वही अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है कि जो भारत के प्रोडक्ट्स है, जो एक्सपोर्ट भारत करता है यूएसए को, वो जब कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे, जब इतना ज़्यादा टैरिफ लगेगा, तो अपने आप में देखिए कोई चांस नहीं है कि हम मार्केट में टिक पाएंगे। आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है भारत के लिए भी कि अब किस तरीके से इस प्रॉब्लम का भारत निपटे, राइट। क्योंकि अगर ये 50% टैरिफ लगा रहा, तो इससे दोस्तों कंपनीज़ पे भारी असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। और आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से टेक्सटाइल कंपनीज़ की हालत ख़राब होती हुई दिख रही है, किस तरीके से जेम्स एंड ज्वेलरीज की हालत ख़राब होती हुई दिख रही है। तो साफ साफ असर पड़ता हुआ दिख रहा है। बल्कि इन सब कंपनी से फंडामेंटल्स आप शानदार देखेंगे, बट प्रॉब्लम क्या है कि आगे का क्या रेवेन्यू आ पाएगा, वो सबसे बड़ा इशू जो है वो बनता हुआ दिख चुका है। और सेम प्रॉब्लम यहाँ पर है। अब बात दोस्तों अगली कंपनी पे, जिसका नाम है पटेल रिटेल। यहाँ पर आज दोस्तों 5% का लोअर सर्किट लगा। देखिए कल अच्छे लिस्टिंग के बाद कह सकते हैं गिरावट जो है वो हमको बढ़ती हुई नजर आई है। लिस्टिंग के बाद भी अगर आप देखेंगे शेयर गिरा था, और एग्जैक्टली आज भी दोस्तों गिरता हुआ दिखा। पटेल रिटेल के अंदर भी प्रॉब्लम क्या है ना कि कंपनी, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो उतना कुछ खास रेवेन्यू भी बना नहीं पा रही। मतलब अगर आप रेवेन्यू भी देखेंगे तो डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। 1019 करोड़, 814 करोड़, 821 करोड़, मतलब रेवेन्यू उतना कुछ खास नहीं बढ़ रहा है। जरूर मार्जिन कंपनी ने बढ़ा है, बट कितना कंपनी का दोस्तों आने वाले समय में रेवेन्यू आता हुआ दिखेगा, प्रॉफिट आता हुआ दिखेगा, बाजार उसको भी तो दिखेगा। तो आई थिंक वो एक सबसे बड़ा यहाँ पर अभी इशू बना हुआ है, जिसके कारण अगर आप देखेंगे तो इतना कुछ खास भी नहीं कर रहा है। दूसरी बात, वैल्यूएशन को लेकर आप देखेंगे तो कंपनी 36 के पी पे अब आपको मिलती हुई दिखती है। अब इसके जो पीयर्स है, लाइक एवेन्यू सुपरमार्ट, विशाल मेगामार्ट, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इनसे आपको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले नंबर्स किस तरीके के रहते हैं। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी कंपनी है सब अपने नंबर्स रिपोर्ट करेगी। अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किए, बट हाँ अभी जब नंबर्स हमको आते हुए देखेंगे तो वहाँ पर भी थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर होती हुई दिखेगी। आई थिंक बाजार उसको भी देखेगा। बट अभी जो गिरावट हुई है, ये आप कह सकते हैं दोस्तों बाजार के कारण भी है। बाजार जिस तरीके से गिरता हुआ दिखा, सब जगह गिरावट थी, तो ये शेयर कैसे बच जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।